वेलकम बैक टू माय चैनल नविता ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि छोटे बच्चों को घर पर ट्यूशन कैसे पढ़ाएं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं, बट आपको नहीं पता कि बच्चे को स्टार्ट कहाँ से कराएं। तो मैं आज आपसे इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, बट उन्हें आइडिया नहीं होता है कि हम बच्चे को कहाँ से स्टार्ट कराएँ, क्या पढ़ाएँ और कैसे पढ़ाएँ। सो ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आज आपसे उन बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ जो बच्चे पेंसिल को होल्ड करना भी नहीं जानते, जो 2+ या 3+ एज होते हैं। उन बच्चों को आपको कैसे हैंडल करना है और कैसे पढ़ाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे को आप सिखाएंगे स्टैंडिंग लाइन। फर्स्ट डे बच्चा जब भी आपके पास पढ़ने आता है तो आप बच्चे को डायरेक्ट लेटर से स्टार्ट नहीं करवाएंगे। ABCD ये सारी चीज़ें पहले आपको नहीं करानी है। सबसे पहले बच्चों को आप इंग्लिश में इस तरीके के कुछ प्री स्ट्रोक्स होते हैं, उनसे स्टार्ट कराना पड़ता है, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन्स, कर्व्स। ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद आप बच्चे को लेटर स्टार्ट करा सकते हैं। आप बच्चे के नोटबुक में सबसे ऊपर स्टैंडिंग लाइन लिख के और एक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आप बच्चे को डबल डॉट रख के दीजिए और आप बच्चे को बोलिए कि एक डॉट को दूसरे डॉट से जॉइन करना है। सो बच्चा उसे बहुत ही ईजी वे में धीरे धीरे करने लगेगा। शुरू में बच्चे लाइंस को सीधा नहीं बना पाते हैं, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी बनाते हैं। सो बच्चा जैसा बना रहा है उसको बनाने दे, वो 1 या 2 दिन में नहीं सीखेगा। आपको ये सारी चीज़ें कम से कम उसे 1 हफ्ते तक करानी पड़ेगी। उसके बाद आप लेटर शुरू करवा सकते हैं। सो स्टैंडिंग लाइन सिखाने के बाद आप बच्चे को सिखाइए स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन में भी आप ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दीजिए एंड डबल डॉट रख के बच्चे को दीजिए कि बच्चा एक डॉट से उसको दूसरे डॉट तक जॉइंट करे। इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे स्लीपिंग लाइन भी बनाना सीख जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट डे एंड ये सेकेंड डे। ये सारी लाइंस आपको बच्चे को इंग्लिश की कॉपी में ही करानी है। उसके बाद थर्ड डे आप बच्चे को स्लैंटिंग लाइन करवा सकते हैं। स्लैंटिंग लाइन आप लेफ़्ट साइड भी सिखा सकते हैं एंड राइट साइड भी सिखा सकते हैं। सो आपको बच्चे को दोनों तरफ की स्लैंटिंग लाइन सिखानी है। थर्ड डे जब बच्चा स्लैंटिंग लाइन करना अच्छे से सीख जाएगा, फिर आप उसको फोर्थ डे कर्व सिखाइएगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कर्व बनाना जल्दी सीख जाते हैं, बट बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कर्व बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन तो अच्छे से कर लेते हैं, कर्व बनाने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो आपको जब लगे कि बच्चा इसको सीखने में टाइम ले रहा है तो आप उसको 1 से 2 दिन और करा सकते हैं। उसके बाद बच्चे को आप इस तरीके के लेटर सिखाइए सबसे पहले, जो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से बनते हैं। जैसे कि E फॉर एलिफेंट, यानी कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। सो ये सारे लेटर्स ऐसे होते हैं जो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस की हेल्प से बनाए जाते हैं। उसके बाद आप बच्चे को स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व्स के लेटर सिखा सकते हैं, जैसे कि B फॉर बॉल, D फॉर डॉग। ये सारे लेटर्स ऐसे होते हैं जो स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व की हेल्प से बनाए जाते हैं। उसी तरीके से V, W, X, Y ये स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से बनाए जाते हैं। स्लैंटिंग लाइन प्लस स्लीपिंग लाइन। A एंड Z स्लैंटिंग एंड स्लीपिंग लाइन की हेल्प से बनाए जाते हैं। स्टैंडिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। K, M, N ये ऐसे लेटर होते हैं जो स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से बनाए जाते हैं। इसके बाद स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, कर्व एंड स्लिपिंग, इन सभी की हेल्प से बनाए जाते हैं J एंड R, यानी कि स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड स्लैंटिंग लाइन। तो बच्चा जब ये सारी लाइंस को अच्छे से करना सीख जाएगा, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व, जब ये सारे लाइंस बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे, उसके बाद आप बच्चे को लेटर स्टार्ट करा सकते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सिखा सकते हैं। बट आप बच्चे को एक दिन में एक ही लेटर सिखाएंगे। इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ कि बच्चे को A to Z किस तरीके से सिखाया जाए कि जिससे बच्चा लेटर को अच्छे से आइडेंटिफाई भी करने लगे और अच्छे से लिखना भी सीख जाए। सो ये तो हो गया रिटन वर्क। अब हम बात करेंगे ओरल वर्क की। सो इंग्लिश ओरल वर्क में बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले बच्चे को A to Z सिखाया जाता है। आप बच्चे को 2 तरीके से A to Z सिखा सकते हैं। पहला तरीका होता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, इस तरीके से आप Z तक बच्चे को सिखाएंगे। और दूसरा तरीका होता है A, B, C, D, E, F, G, H, ऐसे करते करते आप बच्चे को A से Z तक सिखाएंगे। सो आपको दोनों तरीके से ही बच्चों को सिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप बच्चे को 5 फ्रूट्स नेम सिखा सकते हैं, 5 वेजिटेबल्स नेम, 5 एनिमल्स नेम, 5 बर्ड्स नेम,
5 व्हीकल्स नेम, 5 फ्लावर्स नेम, 5 कलर्स नेम। जब बच्चा ये सारी चीज़ें सीख जाएगा तो आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 5 वाटर एनिमल्स नेम, 5 बॉडी पार्ट्स नेम, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें बच्चों को किस तरीके से सिखाई जाती हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो जब भी बच्चे को आप फ्रूट्स नेम सिखाते हैं तो आप बच्चे को पिक्चर के थ्रू ज़रूर सिखाइए, तो बच्चे के अंदर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये एप्पल होता है। बिना पिक्चर्स के बच्चे फ्रूट्स नेम तो सीख लेंगे, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि एप्पल क्या होता है और मैंगो क्या होता है, बनाना क्या होता है। मैं बच्चों को फ्रूट्स नेम सिखाने के लिए एक साथ 3 फ्रूट्स नेम यूज़ करती हूँ, जैसे कि एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, पपाया। आप बच्चे को जब भी फ्रूट्स नेम सिखाएं तो गाने के जैसे सिखा सकते हैं, जैसे कि एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, पपाया। इस तरीके से बच्चे फ्रूट्स नेम बहुत ही ईजी वे में याद कर लेंगे, और बच्चे एक बार अगर याद कर लेंगे तो उसको जल्दी भूलेंगे नहीं। मैं भी अपने ट्यूशन के बच्चों को इसी तरीके से याद कराती हूँ। जब बच्चा उसको गा गा के याद करेगा तो वो बच्चा उस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा। इसी तरीके से आप बच्चों को वेजिटेबल्स नेम भी सिखा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, ब्रिंजल, पीस, कैरेट। जब आप उसको इस तरीके से याद करवाएंगे तो बच्चे को वो टोन याद रह जाती है। उस टोन के अकॉर्डिंग ही बच्चा सारे फ्रूट्स नेम या वेजिटेबल्स नेम को याद कर लेता है और वो कभी भूलता नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। And if you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel, which is Navita Tutorials. Thanks for watching.